जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक और साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पर्युषण पर्व का आज 5वां दिवस, अणुव्रत चेतना दिवस। अणुव्रत क्या है, इसकी चर्चा हम बीच बीच में करते रहते हैं, जानते भी हैं। व्रतों का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अणुव्रत के बारे में हम आज और कुछ बातें जानेंगे, समझेंगे अणुव्रत को, और उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाने का प्रयास करेंगे। अणुव्रत आंदोलन कब शुरुआत हुई, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। आचार्य तुलसी ने आजादी के कुछ दिनों बाद एक शंखनाद किया था, अणुव्रत आंदोलन, और उन्होंने नारा दिया था, असली आजादी अपनाओ। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। तो हमारे साथ आज की हमारी वक्ता पायल जी चौरड़िया और अलका जी सांखला दोनों हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं पहले अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पायल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पायल जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए पहले आप पायल जी को सादर आमंत्रित करें। पर सबके पायल जी फ्रेश हो जाइए, सब ताजे तरारे स्माइल के साथ एकदम रेडी हो जाओ अणुव्रत को जानने के लिए। एक नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा। तो आज अपना जीवन बदलने के लिए एक नई बात फिर वापस रिपीट इसलिए करते हैं कि ये साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर बहुत अच्छा परिणाम करेगी और हमें रिजल्ट देंगी। तो सबसे पहले हाथ जोड़े गुरु को वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सभी को नम्र निवेदन, दोनों हाथ जोड़े हुए हृदय के पास स्थापित करें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। एक साथ सभी गुरु को वंदना करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। विश्व के सभी गुरुओं को वंदना करनी है और इसके साथ साथ अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रवण जी को याद करते हुए विशाल और विराट व्यक्तित्व अध्यात्म जगत के सम्राट गुरुदेव तुलसी को भी हम याद करते हुए तो आइए हम लोग आज अणुव्रत के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ आज जुड़ी है बारडोली की अणुव्रत समिति के अध्यक्षा पायल चोरड़िया। पायल चोरड़िया हमारे साथ जुड़ी है। पहले भी एक बार पायल हमारे साथ अणुव्रत के कार्यक्रम में जुड़ी हुई है, तो इसीलिए नियमित आने वाले लोग तो उनको वैसे पहचानते हैं, जानते हैं। पायल की परिचय देना जरूरी है ताकि हम समझे कि एक व्यक्ति क्या कर सकती है और कैसे। छोटा सा परिचय मैंने पढ़ा और मैंने उसको 4 कविताबद्ध शब्द में कर दिया। जैसे इनका नाम पायल है, तो पहला शब्द है पाना और करना कुछ ये चाहती है। पहला शब्द पाना और करना ये कुछ चाहती है। यह इसका सपना, यह इसका सपना, इसके लिए पुरुषार्थ भी करती है, इसके लिए ये पुरुषार्थ भी करती है। लक्ष्य देखो जिनका पक्का होता है, लक्ष्य जिनका पक्का होता है, निश्चित होता है, श्रद्धा से होता है, शुद्ध होता है, तो रास्ता अपने आप खुलता है, तो रास्ता अपने आप खुलता है। कार्य के विविध क्षेत्रों में ये जुड़ी हुई है। पहले तेरापंथ महिला मंडल की मंत्री थी और अभी बारडोली के अणुव्रत समिति के अध्यक्ष बनकर अपने कर्तृत्व को और अणुव्रत को चमका रही है। इनका नाम चमक रहा है क्योंकि काम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो ऐसी हमारी पायल एक इंग्लिश स्कूल है बारडोली में, इनके पेरेंट्स एसोसिएशन में भी जुड़ी हुई है। तो जिनको काम करना है वो कहीं ना कहीं काम कर ही लेता है। तो अणुव्रत का बहुत बड़ा काम पायल कर रही है और आज हम इस विषय को जानेंगे क्योंकि अणुव्रत एक युग धर्म है। ये युग धर्म है क्योंकि ये युग को पहचानता तो है ही, परंतु इसमें धर्म, जात पात, सांप्रदाय कुछ भी नहीं है। ये बहुत व्यापक है और इसीलिए इसका काम भी बहुत व्यापक है। और इसीलिए हमारी जो अणुव्रत विश्व भारती संस्था है, इसको यूएनओ की भी मान्यता मिली हुई है, इसको यूएनओ की भी मान्यता मिली है। फिर सोचो कि यूएनओ के से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो आप लोगों को भी अणुव्रत से जुड़ना ही नहीं है। तो अणुव्रत समझकर आज से अणुव्रत चेतना दिवस पर एक संकल्प भी करना है कि मैं भी अणुव्रत का प्रचार करूंगी, मैं भी अणुव्रत का प्रसार करूंगी और घर घर अणुव्रत पहुंचाने के लिए सबके लिए मदद करूंगी और इसमें मेरा भी कर्म कट जाएंगे। इसी भाव के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ पायल जी को। पायल जी समझा देंगे आपको अणुव्रत क्या है। और कई बार हमने पहले लेक्चर सुने, आपको याद हो तो 8 दिन का हमने व्याख्यान माला रखी थी और उसमें रमेश जी, संपत भाई जी, विमल गुनेचा जी, ऐसे बहुत सारे लोग आके अणुव्रत पे हम बहुत मुक्त चर्चा कर चुके हैं, आपको याद हो तो। या तो फिर पहला बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था, पर आज क्या है याद नहीं है, तो शायद भूल भी गए होंगे, तो कोई बात नहीं, इसीलिए रिमाइंड करने के लिए आज वापस पायल आई है। तो एक बार वो जानेंगे और लास्ट के 15 मिनट आप सबको, आप इस बारे में काम करते हो, चिंतन करते हो, कुछ कर रहे हो, वो भी सुनाएंगे। और मैं भी आज आपको एक सुंदर कविता भी सुनाऊंगी अणुव्रत की। तो आइए पायल जी, अब मैं माइक आपके ओर हैंड ओवर करती हूँ, तो आप बताइए अणुव्रत के बारे में सब कुछ। आराध्य को नमन। यहाँ विराजित आनंद जी भाई साहब, अलका आंटी जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उपस्थित जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी मेंबर्स को सुप्रभात, मंगलमय प्रभात। थैंक यू आंटी, आपने मेरा इतना सुंदर परिचय, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसको आपने इतने अच्छे शब्दों में समा बांध दिया है। आपका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है। एक माँ के स्वरूप में आपसे मुझे हमेशा प्यार मिलता रहा है। तो
आज का 5वां दिवस पर्युषण महापर्व का अणुव्रत चेतना दिवस। अणुव्रत 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 ये तो हम बहुत बार सुनते हैं, पर अणुव्रत है क्या? अणुव्रत क्यों जरूरी है? आचार्य तुलसी को जब देश आजाद हुआ तब इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई? ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि जिस वजह से उनको ये महसूस हुआ कि अणुव्रत की एक जरूरत है, एक अलग जगानी है। उनका कितना गहन चिंतन रहा होगा, वह कितने दूरदर्शिता थे, युग प्रधान पुरुष थे वो। कि उनकी इतनी दूरदर्शिता की सोच थी जिसके ऊपर, उनके नियमों पर हम आज भी अप्लाई करते हैं। और केवल हम ही नहीं, मानव मात्र, प्राणी मात्र इस नियमों को अपनाता है और अपना जीवन उद्गार बनाता है। जब देश आजाद हुआ तब उसके थोड़े ही समय में गुरु तुलसी जब छोटी अवस्था में ही थे और तभी लगभग 22 वर्ष की उम्र में वह आचार्य पद को ग्रहण कर चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि देश में सांप्रदायिकता नहीं है, धार्मिक सहिष्णुता नहीं है, नैतिकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, मतलब ऐसे बहुत सारी कुरीतियां अपने समाज में फैली हुई थी। उस समय उन्होंने एक नया चिंतन, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में समाज की इन कुरीतियों से लड़ते हुए, समाज को समझाते हुए अपने कुछ नियम उन्होंने रखे। और वह नियम हम सब जानते हैं, और कोई वह नियम बड़े नहीं है। अणुव्रत यानी छोटे छोटे नियम। अणु मतलब छोटा, एकदम छोटा संकल्पित नियम जो हर कोई कर सकता है, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जैन, अजैन, मुस्लिम संप्रदाय। अभी एक अणुव्रत ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। सिर्फ कहने की बात नहीं है, कथनी और करनी में अंतर नहीं है। अगर कोई मुस्लिम भाई भी अपन से जुड़ना चाहे तो इजीली इस कार्यक्रम में जुड़ सकता है अपने साथ में। और इसके नियम, इसका लक्ष्य, इसकी साधना, सब कुछ बहुत इजी है। मतलब कभी अपन को अपना धर्म, अपने गुरु कुछ भी बदलना नहीं पड़ता। कहीं पे भी अगर अपन कहीं बात करते हैं ना, तो सब कहते हैं आपको पहले गुरु धारणा करनी होगी, आपको हमारे गुरु से मिलना होगा, यहाँ पे इतना दान देना होगा, या ये फला फला बहुत सारा कुछ कुछ अपन को एक बता देते मैटर उनका। पर यहाँ अणुव्रत में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसके लक्ष्य बता देती हूँ। अणुव्रत के अपने जो लक्ष्य हैं, जाति, रंग, संप्रदाय, देश, भाषा, भेदभाव न रखते हुए मनुष्य मात्र के लिए आत्म संयम की प्रेरणा है। मैत्री, एकता, शांति, आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा और अहिंसक समाज की संरचना। अहिंसक समाज की संरचना तो अपन सब चाहते हैं, चाहे वो कोई भी रंग, संप्रदाय या मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र कैसा भी हो। हम सब चाहते हैं कि भाई अहिंसक हो। कौन हिंसा करना चाहता है? तो कुछ ऐसे ही नियम है अपने अणुव्रत के। अब इसकी साधना कैसी होती है? यह एक वैचारिक क्रांति है। जैसे डॉक्टर्स हुए, प्रोफेसर हुए, वकील हुए, व्यापारी वर्ग हुआ, कोई भी होता है तो जिसमें विचारों की क्रांति आ सकती है, जिससे समाज की जो कुरीतियां हैं वह हटाई जा सके। जिसे अभी अपने यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपन अपनी बात, जैसे कोई नया विचार आता है तो फट हो जाए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही आज अपन सब घर बैठे बैठे एक दूसरे से विचारों के माध्यम से जुड़ रहे हैं। यह भी क्या है? एक वैचारिक क्रांति है। किसी न किसी ने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सोचा होगा, तभी आज ये संभव हो पा रहा है। आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। हम सभी एक दूसरे के प्रति, उनकी मानवीय मूल्यता के प्रति आस्था करें, रिस्पेक्ट करें, आदर करें। उनकी जो धर्म संप्रदाय है, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उनको अपन अपनाएं, सुने, समझें, और जो पॉसिबल हो सकते वह रास्ता अपन निकाल सकते हैं। यह मानवता की ओर बढ़ने की एक प्रेरणा देता है। ऐसा नहीं ये मेरा है, मैं जैन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राम भगवान को मानता हूँ, मैं रहीम को मानता हूँ, ये कहीं भी नहीं आता है। ये चीज कहीं नहीं आती है। और सबसे अच्छा इसका एक प्लेटफॉर्म है नशा मुक्त। प्राणी मात्र जो होता है, वो कोई भी होता है ना, अगर बुरी संगत में फंस गया है तो एक अणुव्रत ऐसा है जिसे एक साथ संभार के साथ में और एक आत्मीयता के साथ में उस व्यक्ति को नकारते नहीं है, अपनाते हैं कि भाई
इनकी आदत बुरी है, व्यक्ति बुरी नहीं है। हो सकता है कहीं पे भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है ना, कि कुछ हो सकता है अपन में भी कोई बुरी आदत हो, पर हम उसे उसकी बुरी आदतों के साथ में अपनाते। कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे कहते भाई चप्पल बाहर निकालो, तंबाकू थूक के आओ, ये करो वो करो, आप ऐसा करोगे नहीं जोड़ेंगे, ऐसा होगा नहीं करेंगे। पर अणुव्रत में ये नहीं है। अगर आप में कोई बुराई भी है तो उसको हम मतलब सहर्ष स्वीकार करके धीरे धीरे उसको नकारने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है बच्चों के फील्ड में हम लोग काम करते हैं। अणुव्रत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम ये मानते हैं कि हमारी नींव मजबूत होगी तो ही हम लोग आगे हमारी इमारत सुंदर बन सकती है। आज अपन ताजमहल देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, हवा महल देखते हैं, कैसे ये इतने वर्षों तक पुरानी बिना किसी टेक्नोलॉजी से ये चीज खड़ी हुई है। अणुव्रत भी एक ऐसा अपने मानवता को दिया हुआ एक गुरु तुलसी का अवदान है, जो आज की युग में एक ताजमहल की तरह चमक रहा है, जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती है बिना कोई आर्किटेक्ट के, बिना किसी की क्योंकि इसकी नींव बहुत मजबूत रखी गुरुदेव ने। गुरुदेव का मानना है कि अगर बच्चों में ये संस्कार कूट कूट के बचपन से ही भर दिए जाएंगे तो हमें भावी पीढ़ी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी हमको ये विचार नहीं आएगा कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है या मेरी गुड़िया क्या कर रही है, अगर अपनी संस्कार और नींव इतनी मजबूत है तो। अब इसमें नैतिकता, प्रामाणिकता, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी अणुव्रत भी हैं, केवल बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, सबके लिए अलग अलग वर्गीय अणुव्रत है। जिसमें अगर अपन स्टूडेंट फील्ड में है तो भी अपन कुछ संकल्प कर सकते हैं, जैसे मैं परीक्षा में अवैध उपायों का नियम नहीं करूंगा, सहारा नहीं लूंगा। अवैध यानी मतलब कारतूस या जो बच्चे नकल करते हैं, जो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, नोटबुक और कॉपी ले जाते हैं, वो नहीं ले जाऊंगा। और अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मादक और नशीले चीजों का प्रयोग नहीं करूंगा, चुनाव संबंधित अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, बड़े वृक्ष नहीं काटूंगा, प्रदूषण नहीं फैलाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, दहेज नहीं लूंगा, दहेज के प्रति अनुबंधित। ये सब क्या मानवीय गुणों के प्रति है ना। अब इसमें कहीं पे भी अपनी जाति, रंग, संप्रदाय नहीं आता। ये हर धर्म, हर मानव मात्र के लिए ये चीज है। और गुरु तुलसी कितनी बार फरमाते थे, हम सब ने पशु देखा है, पशु जैसे लाइक घोड़ा, शेर, कोई सा भी जानवर ले लो, और एक मनुष्य की बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। मनुष्य का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, में सबसे पहले अपने ऊपर मस्तिष्क है, मतलब मुंह है, फिर अपना हृदय है, हाथ पैर, और इस तरह से पेट और पैर, इस तरह से अपना बॉडी स्ट्रक्चर है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अपन आ रहे हैं। और जैसे अपन शेर ले लो, गाय है, कुत्ता है, कोई भी एक जानवर, वो एक सीक्वेंस में ऐसी आड़ी लगे, उसका मस्तिष्क, गर्दन, पेट, पैर और पूंछ सब एक ही लाइन में है, एक सीक्वेंस में है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कुदरत या भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, देखने के लिए नैतिक अनैतिक क्या है, जो देख रहे हैं वो सही है या गलत है, उसको तर्क वितर्क करने के लिए हमें मस्तिष्क दिया है। और जो जानवर होते हैं उनमें सब एक समान होता है। हम अनैतिक अप्रामाणिकता की कमाई से अगर अपना पेट नहीं भरेंगे, पेट बहुत नीचे आता है। और जो जानवर होते हैं उनका सब एक समान होता है, उनकी बुद्धि नहीं होती है, उनमें सोचने समझने की शक्ति केवल कुदरत ने हमें दी है, मनुष्य को दी है। और जब वो जानवर है ना, उनको भी अगर अपन टोबैको डालते हैं तो वो नहीं खाता है, वो उसको सूंघ के और चला जाता है। और अपन मनुष्य क्या करते हैं, भाई या बहन, बहुत सी ऐसी हैं, अपन लोग नहीं करते, अच्छी बात है, पर बहुत से ऐसे हैं ना कि जो खाते हैं उसको और बोलते हैं नहीं नहीं इसके बिना मुझे नहीं चलता है। क्या ये नशा जब जानवर छोड़ सकता है, वो सूंघ के चला जाता है, तो क्या अपने में इतनी बुद्धि या क्षमता नहीं है कि अपन इसके अधीन नहीं हो। मतलब जो आदमी नशा करता है वो समझो कि वो उस नशे के पराधीन है, उसके अधीन है, उसके अगेंस्ट वो कुछ भी कर सकता है, अपने समाज, घर, परिवार, बच्चों को, सबको दाव पे लगा देता है। डॉक्टर सीमा कावड़िया जुड़ी है, उन्होंने भी जवाब लिखा है, बिल्कुल सही, कि रीढ़ की हड्डी सीधी है, उनकी वर्टिकल है, और बाकी के सबके प्राणियों की आड़ी है। आड़ी है।
बिल्कुल तो सही कहा। डॉक्टर सीमा जी हाँ, का भी मोस्ट वेलकम। यस पायल। इस तरह से हमें नशे से और नशे मुक्त से होना चाहिए। अब एक नैतिकता, मेरे भी बार बार बात में नैतिकता नैतिकता है, तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी मैं आपको। एक छोटा सा गांव था जिसमें तांदुलकर नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह वहाँ आदिवासी गांव में रहते हुए थे और उनके पास बहुत सारी गाय भैंसे थी। वो नियमित रूप से गाय भैंस चराने जाता था। तब उस समय स्कूल का और इतना कुछ नहीं था। जब वो गाय भैंस चराकर शाम को आता, दूध निकालते करते, और जब उस दूध का जो प्रोसेस होता उस प्रोसेस से वो लोग उसके घर में घी बनाते, और घी बनाते और उसके बाद उसमें एक मिलावट करते थे, एक चर्बी मिलाते थे वो लोग। और उस केवल वही नहीं, उसके गांव में जितने भी लोग थे बस यही प्रोसेस करते और उस घी में चर्बी मिलाने का काम करते थे। अब काफी सालों से ये काम चल रहा था। वो लड़का रोज अपनी दिनचर्या के हिसाब से गाय भैंस चराने जाता। गाय भैंस चराते चराते वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वहां पर एक मुनि ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते उसने उस बच्चे को देखा और मुनि के मन में जिज्ञासा हुई और बच्चे के मन में भी जिज्ञासा आई, और वो उस संत से बातें करने लगा। बातें करते करते उन्होंने कहा, आपका जीवन कैसे यापन होता है, आप कैसे करते हैं ये वो, मतलब सब कुछ बताते हैं। फिर मुनि ने उससे पूछा कि बेटा आपकी दिनचर्या क्या है। तो वो बताता है कि मैं सुबह से शाम या गाय भैंस चराता हूँ, शाम को घर पे जाते हैं, दूध निकालते हैं, और हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो घी बनाते हैं हम लोग। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग, पर एक संकल्प देता हूं मैं आपको कि आप एक नैतिकता के साथ में काम करेंगे। एक तो मिलावट नहीं करेंगे और दूसरा आप झूठ नहीं बोलेंगे। ये दो संकल्प उस संत ने तेंदुलकर को दिया। और तेंदुलकर बच्चा था, बाल्यावस्था में था, उसने सहर्ष उस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज, मैं कभी भी कोई भी चीज में मिलावट नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। अब यह संकल्प लेकर उसके घर पे आया, खाना खाया और सो गया। जब वो सो जाता है तब आधी रात को जब उस मम्मी पापा उठते हैं और बुआ उनकी छाछ बिलो रही थी, मक्खन निकाला, मक्खन निकाल कर, और उसकी माँ ने आवाज लगाई उसकी बुआ को कि तेंदुलकर के लिए अलग से मक्खन निकाल दो और बाकी की चर्बी उसमें मिला दो। और यह बात तेंदुलकर ने सुन ली। जब वह सुबह उठा और उसकी मम्मी ने उसको खाना दिया कि बेटा ये माखन और रोटी खा ले, तो वो बोलता है कि नहीं, जब तक अपने घर में ये मिलावट का काम बंद नहीं करेंगे तब तक मैं इस घर में अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि कल मुझे संत मिले थे और उन्होंने मुझे ये नियम दिलाया है और मैं इस मेरे नियम पर अडिग हूँ, और उन्होंने कहा है कि मैं मिलावट नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ये दो चीज का मुझे संकल्प दिलाया है उन्होंने, और मैंने सहर्ष स्वीकार किया है, उनका कोई फोर्स नहीं था मेरे पे। जब ये बात हुई तो उसकी मम्मी बोलती है कि जब अगर मिलावट नहीं करेंगे तो घी तो इतना महंगा होता है, तो फिर कौन खरीदेगा। तो बोले वो मुझे नहीं पता मम्मी, पर अपन मिलावट नहीं करेंगे। उनके घर वालों ने भी उस बच्चे की जिद के आगे झुक झुक गए और कुछ दिनों तक उन्होंने मिलावट करना बंद कर दिया और प्योर घी बना बनाकर रखने लगे उनके पास में। और इस तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, उस राज्य का राजा बीमार हो जाता है, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है। अब वैद्य जी बोलते हैं कि जब तक शुद्ध घी नहीं मिलता है गाय का, तब तक ये राजा के बचने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तब सैनिक आते हैं, पूरे गांव में डंका बजता है कि भाई राजा को शुद्ध देशी घी चाहिए, बिना मिलावट वाला, कहीं पर भी हो तो घी चाहिए। अब सब आखिर में सब घरों में सब जगह पूछ पूछ के थक गए, घी तो इतना सारा है पर बिना मिलावट वाला, शुद्ध प्योरिटी वाला नहीं है। इतने तेंदुलकर के कान में ये बात पहुंचती है और तेंदुलकर बोलता है कि अंकल मेरे घर पर घी है जो बिल्कुल गाय का है और शुद्ध घी है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, और उसकी बात कोई नहीं मानता है। पर वो बोलता है ना, एकदम रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है कि नहीं मेरी बात सुनो, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर वो सैनिक उसके घर पे जाते हैं, उसके माता पिता से बात करते हैं, और माता पिता बोलते हैं कि हाँ, थोड़े टाइम पहले हमारे बच्चे ने यह संकल्प किया था और उन्होंने कहा था कि मैं मिलावट नहीं करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसके बच्चों के मुंह में हमने ये उस खाना पीना बंद कर दिया था, तो हमने भी ये मिलावट का धंधा बंद कर दिया है, और अभी हमारी परिस्थिति भी बहुत खराब है पर घी हमारे पास में बहुत सारा है।
तो वो सैनिक वो घी ले जाते हैं, वेद जी जो होते हैं वो राजा का उपचार करते हैं। जब राजा ठीक होता है तब वो पूछता है कि ये घी कहाँ से मिला, मेरा उपचार कैसे हुआ। जब राजा को पूरी जानकारी मिली तब राजा ने तांदुलकर के परिवार को अपने राज्य में बुलाया, उसे सम्मानित किया, बहुत सारा धन दिया और उसकी ईमानदारी और नैतिकता के कारण ही उसे उस राज्य में एक नौकरी भी मिल गई। तो एक छोटा सा नियम कि भाई मिलावट नहीं करेंगे तो कितनों की तो जिंदगी आबाद हो गई। मिलावट करने से कितना मतलब कितनी गंभीर बीमारियां होती हैं अपन सबको। कोई भी मानव शरीर की संरचना में अगर कोई मिलावट वाला कुछ खाता है तो उसमें 100% कोई ना कोई बीमारी एक लॉन्ग टाइम के बाद आती आती है, और ये डेली चीज की बेसिस है। और तेंदुलकर और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है कि उन्हें इस तरह से सम्मान मिला, नैतिकता का एक छोटी सी चीज का उन्हें इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ और पूरे समाज राज्य में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा गया। तो ऐसे ही अपने अणुव्रत के नियम है एकदम छोटे छोटे, जिसे हम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर सकते हैं। तो हमेशा हमें नैतिक होना चाहिए, प्रामाणिकता के साथ में काम करना चाहिए। वैसे ही हम अब सलक्ष्य अपने बच्चों को समझाते हैं। एक चुनाव के लिए आता है कि अगर राज्य का राजा मतलब जो भी अपने कलेक्टर हैं, मंत्री हैं, जो भी राजनेता है लोग हैं, तो वो अगर ईमानदार हैं तो 100% राज्य और देश का नैतिकता के साथ में जो काम होता है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे रिश्वतखोरी नहीं लूंगा, अपने अधिकारों का अनुचित उपयोग नहीं करूंगा, जो पेपर्स जो चाहिए उसके अधीन ही अब काम करेंगे। ऐसा नहीं कि रिश्वत लेके अनैतिकता वाले काम कर लेते हैं अपन, ये चीज नहीं होना चाहिए। और कुछ हद तक जब अपन वोटिंग करते हैं, ये अधिकार मिला हुआ है अपन को, तो कहीं अपन सिर्फ एक बड़ी पार्टी देखकर ही वहां चुनाव नहीं दे। लोकल लेवल पर के जो व्यक्तित्व, भले वो किसी भी पार्टी से उतरा हुआ हो, पर वह व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रामाणिक हो, नैतिक हो, चारित्रवान हो, वही व्यक्ति को हमें यहाँ से वोट देना चाहिए। अपना एक वोट मतलब अपने देश को, राष्ट्र को बनाने के लिए बहुत बड़ा समर्पित होता है। उसके अलावा अणुव्रत की आचार संहिता अपन सब जानते ही हैं, इसके लक्ष्य और साधना के बारे में अपन ने बात की। उसके अलावा यहाँ पर हम अणुव्रत से रिलेटेड जैसे नशा नहीं करना, एक नशा मुक्त केंद्र चलाते हैं यहाँ पर बारडोली में, कि कोई भी भाई बहन इसमें जुड़ सकते हैं। प्लस जो भी अगर जो नशा करते हैं उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात हम इसमें ऐसे रखते हैं, उनकी आइडेंटिटी हम लोग गुप्त रखते हैं कि भाई कोई भी होता है तो समाज में एक सामने आने से हर कोई घबराता है, तो हम उनका एक कोड वर्ड देते हैं कि नंबर 20 है, 50 है, ये भाई है, बहन है, मतलब एक कोड होता है। डॉक्टर के पास में भी कोड नंबर 20 का यह इलाज करना है, इस हिसाब से ही वो वहां पे जाते हैं। और उससे हिसाब से ही उनका वहां पर डेली बेस पे जो भी होता है वो ट्रीटमेंट देते हैं। दवाइयाँ और जो भी होता है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसके अलावा एक हम प्रचार प्रसार करते हैं जिसमें हमने इस तरह के पैम्पलेट छपवाए हुए हैं। आप लोग देख रखे हैं, अणुव्रत चुनाव शुद्धि अभियान, ऐसे बहुत सारे हैं। अणुव्रत नैतिक आंदोलन चुनाव शुद्धि के, ये ऐसे बहुत सारे हैं। इसमें हम लोग सब कुछ, ये हमारी नैतिकता कैसी होनी चाहिए, सहिष्णुता, ये सब हम लोग इसमें छपवाते हैं। और ये जो अपने अणुव्रत के 11 नियम पूरे, ये इसके आगे का फ्रंट पेज सब में अलग है। अब इसमें जो प्रत्याशी है उनको कैसा होना चाहिए, अपने उद्देश्य क्या है, ये सब एक डिटेल में हम लोग रख के आते हैं वहां पर। एक वर्बली अपन बोल के आते हैं ना, तो क्या होता है, सुन लिया और ठीक है, उनका माइंड आधा कहीं होता है। पर जब ये चीज छपी हुई होती है तो उन्हें हम जब देते हैं और वो वहां पर हो सके बाद में कोई भी पढ़ सकता है, जब वो फ्री होंगे तब पढ़ेंगे। अब इसमें मतदाताओं के लिए क्या अधिकार होते हैं, एक एक चीज बड़ी बारीकी से इसमें सब कुछ बताई हुई है, हाईलाइट है ये चीज है। और आज अणुव्रत चेतना दिवस है, हमें संकल्प करना है, तो एक संकल्प पत्र है मेरे पास में, और अपने स्थानीय क्षेत्र में भी सबके पास में यह संकल्प पत्र होंगे। कोई भी भरना चाहे तो भर सकते हैं, एक लिंक है, अगर कोई उस पे जाके ऑनलाइन भी भरना चाहे, अणुव्रत को अपनाना चाहे अपने जीवन में तो अपना सकते हैं। अणुव्रत के नियम जैसे मैंने कहा एकदम अणु मतलब छोटा, छोटे छोटे नियम है, और यह आप सब
थोड़ा अच्छे से देख पा रहे हैं, अणुव्रत संकल्प श्रृंखला है। शायद अलका आंटी के पास में भी होगा, मुझे एटलीस्ट पक्का मुझे फाइनल नहीं पता है। तो आप सबका बहुत बहुत पुनः आभार। एक अणुव्रत की एक बुक है जिसमें अणुव्रत से रिलेटेड सब कुछ पूरा मटेरियल इसमें अपन को मिलता है, और महाश्रमण की बातें हैं इसमें, हमारा कैसा क्या प्रोसेस होता है, मतदान क्या है, छोटी सी पतली सी बुक है, हर चीज अपन कर सकते हैं। और अणुव्रतों का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, संयम में ही जीवन हो, यह ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अपन सब कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को नैतिकता, प्रामाणिकता और चारित्रवान बना सकते हैं। और हमारे दूरदर्शी गुरुदेव, युग प्रधान गुरुदेव को मैं आज भी शत नमन करती हूँ कि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मानव उत्थान के लिए इतनी अच्छी गहरी समझ और सोच के साथ में एक नए आवादान और एक आंदोलन को रखा है। एक तरह से यह आंदोलन ही है, क्योंकि अपन जब सहजी रूप में कोई बात कहते हैं ना, तो कोई एकदम एक्सेप्ट नहीं करता है, पर प्रैक्टिकली जब अपन ये चीज कहते हैं और अपन में ये चीज वो लोग देखते हैं, क्योंकि हर कोई वचन प्रिय नहीं आचरण प्रिय होता है, कह देते हैं। अगर कोई कहीं पे एक संत महात्मा भी हो ना, या फिटनेस के कोई डॉक्टर होते हैं, उसके पास अपन जाए कि भाई मेरी बॉडी बहुत हेवी है, मुझे लाइट बॉडी करनी, तो वो अपन को एक न्यूट्रिशन डाइट देता है कि भाई ये खाओ ये खाओ। और पर सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि डॉक्टर की पर्सनैलिटी कैसी है, पता चला उसकी इतनी बड़ी टूंद है और ऐसा है वैसा है, तो अपन कहेंगे भाई खुद की बॉडी संभाल ले, फिटनेस में खुद तो देख लो फिर हमें देना। मतलब कथनी और करनी में अंतर नहीं हो जाए, मेरे कहने का ये तो सिर्फ एक दाखला, एक एग्जांपल दिया था, पर ऐसा नहीं कि कथनी करने में। अभी अपन हेयर स्टाइलिस्ट के पास में जाते, पता चला उसके तो बाल ही इतने इतने हैं, कुछ खुद के ठिकाने नहीं है, वो अपने बाल क्या लंबे करके देंगे। कहने का तात्पर्य है कि मतलब किसी के पास में भी जाते हैं तो वो चीज खुद वह सर्वगुण संपन्न हो। वैसे ही हमारे गुरुदेव थे, अलका आंटी हैं, जो हमें हमेशा नियम तौर पर जगाते रहते हैं, और स्पेशली उनका तो माँ जैसा प्यार है मेरे लिए, हमेशा मुझे जगाते रहते हैं और कुछ नई नई प्रेरणाएं, नए नए रास्ते मुझे दिखाते रहते हैं कि पहले आप ये करो वो करो। आनंद जी भाई साहब हैं, जिनका भी हमेशा स्नेह और माधुर्य मेरे पे बना हुआ है। आप सबकी मैं बहुत 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 आभारी हूँ कि आपने एज ए स्पीकर मुझे बुलाया, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। कुछ कटु कहा हो, कुछ अप्रिय कह दिया हो, या कोई एग्जाम्पल में कमी रह गई हो, तो आप सबसे मैं खमत खामना करती हूँ आज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार ओम आरम करे सभी, पायल के लिए ओम आरम दिया है। सब धर्मों का सार, शांति का आधार, ज्योति की धार है, अणुव्रत मानव जीवन का श्रृंगार है। तो ये मानव जीवन का श्रृंगार है। व्रत को मत समझो भार, व्रत को मत समझो भार, ये है आपके लिए एक श्रृंगार। तो ये गहनों में पहनने की जरूरत ही नहीं है। जिनके कान में कुंडल नहीं है, वो सत्य का अगर स्वीकार करता है, अगर जिसके वाणी में सत्य ही है और नैतिकता है व्यवहार में, तो उसका जीवन जितना चमकेगा उतना शायद हीरे के गहने की चमक से वो नहीं चमक सकता। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि अणुव्रत आंदोलन क्या है, और ये प्रायोगिक रूप से है। मेन है ये प्रयोग है, ये कोई साधना नहीं है, ये कोई शो नहीं है, ये कोई क्रिया कांड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये है, देखो भारत की जब देश स्वतंत्र हुआ, भारत की स्वतंत्रता और अणुव्रत आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता और भारत, आपको समझना है चीज को, देखिए ध्यान से सुनो, भारत की स्वतंत्रता और भारत का अणुव्रत का आंदोलन, दोनों भी क्या है, ये दोनों समकालीन उदय हुए हैं। इधर भारत देश स्वतंत्र हुआ, इधर गुरुदेव तुलसी ने चिंतन किया, और उसी समय अणुव्रत को निर्माण किया। क्यों निर्माण किया, अणुव्रत ने क्या किया, क्यों किया? क्योंकि ये मानवीय मूल्यों के संदर्भ में एक वैचारिक क्रांति है। जैसे पायल ने कहा, ये आंदोलन आंदोलन ही है, अणुव्रत एक आंदोलन है, बहुत सुंदर आंदोलन है, और ऐसा वैसा आंदोलन नहीं है।
ये तो बहुत बड़ा आंदोलन है और बहुत इतिहास साक्ष्य है कि कोई आंदोलन इतना देर तक नहीं चलता है। यही एक आंदोलन है, वो इतनी सुव्यवस्थित चला। और सबसे बड़ी भाग्यवान बात ये थी कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसके समर्थक नहीं थे, तो इसके साथ जुड़े हुए थे। एक बार राजेंद्र प्रसाद ने प्रभावित होकर गुरुदेव तुलसी से कहा था, क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई पद दे, अणुव्रत का समर्थक बनना चाहता हूँ। तो वो बोले समर्थक नहीं, आपको तो अणुव्रती ही बनना है। और इतने बड़े राजेंद्र प्रसाद ऐसे किसी के साथ जुड़ने वाले नहीं थे, परंतु वो पूर्णतः उनके साथ जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, मुरारजी भाई देसाई और डॉक्टर राधाकृष्णन भी उनसे जुड़े हुए थे। और पंडित नेहरू को भी इन लोगों ने समझाया और कि गुरुदेव तुलसी और अणुव्रत आंदोलन देश की बहुत काम की चीज है। तो नेहरू भी उले मिले थे और तब से लेके प्रत्येक प्रधानमंत्री, प्रत्येक राष्ट्रपति, एकदम अब्दुल कलाम तक अणुव्रत से जुड़े हैं और अणुव्रत का समर्थन करते हैं। इसका कारण क्या? इसका कारण एक ही है, कि अणुव्रत आंदोलन एक युग की मांग है, अनेक समस्याओं का समाधान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी परिकल्पना कहाँ शुरू हुई? इसकी परिकल्पना शुरू हुई वो आज जहाँ आचार्य महाश्रमण जी का चातुर्मास चल रहा है, छापर के प्रांगण में। छापर में जब आचार्य उस टाइम गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास था, तब ये नया चिंतन, नई कल्पना आई। और ये अज्ञात प्रेरणा उनको कालूगने से मिली थी, ये मिली थी। और छापर में गुरुदेव ने इसके दिशा में उद्घाटन किया हुआ है, इस विषय का उद्घाटन उन्होंने उस समय किया हुआ है। वो परिकल्पना छापर में आई हुई है। और धीरे 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 शुरू में इसका नाम अणुव्रती संघ था और शुरू में इसके 13 नियम बने थे, उसके बाद उसके 86 नियम बने और उसको कम करते 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 अभी 11 नियम बने। अगर आप लोग इस 11 नियम को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो सचमुच जैसे गुरुदेव ने कहा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, बदले युग की धारा, तो आपका जीवन भी इस तरह बदल जाएगा, एक नई क्रांति आ जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। ये इतिहास साक्ष्य है कि ये आंदोलन ने कितना काम किया है, आज विश्व के लिए कितना मार्गदर्शन किया है, कैसा किया है। तो अणुव्रत व्यक्ति को नैतिक बनाने का संकल्प करवाता है, नैतिकता का ये आंदोलन है। और संकल्प के साथ साथ वो एक व्यवस्था भी देता है, व्यवस्था के साथ साथ वो जीना भी सिखाता है। और जीना सिखाने के साथ साथ वो ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी विषमता है वो कम करने का भी प्रयत्न करता है। विषय बहुत लंबा है, बड़ा है और इसको इजीली हम नहीं 1 घंटे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए मैं शॉर्ट में आपको एक कविता के द्वारा ये बताती हूँ, फिर उसके बाद हमें आनंद भाई जी 11 नियम बताएंगे। तो आप लोगों को चर्चा भी करनी है और बताना भी है कि मैंने नियम स्वीकार किए हैं। आप एक एक को याद करना है कि हमने अणुव्रत के लेक्चर कितने याद किए हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं और लिख के आज जैसे पायल ने बताया कि अणुव्रत के संकल्प पत्र भर के भेज सकते, वापस अणुव्रत संकल्प भेजे जाएंगे। आप उसमें जोड़ के भेज दीजिए कि मैंने अणुव्रत संकल्प स्वीकारे हैं। और केवल स्वीकारना नहीं है, आपको पता है अपने परिवार को भी बताना है, केवल परिवार को नहीं बताना, पड़ोसियों को भी बताना है, अपने ग्रुप में भी फैलाना है, जितना फैल सकते उतना फैलाना है। तो चलिए कविता सुनेंगे सभी, रेडी हो एवरीवन? गुरुदेव तुलसी ने कहा, ध्यान से सुना, गुरुदेव तुलसी ने कहा, हे इंसान तू बन सकता है महान, हे इंसान तू बन सकता है महान, पहले बनना होगा तुझे अच्छा इंसान, पहले बनना होगा तुझे अच्छा इंसान, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और करना होगा तुझे आत्म परीक्षण, और इसके द्वारा ही होगी तुझे अपनी पहचान, इसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान, ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान।
ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे तुम महान। नैतिकता और चरित्र, नैतिकता और चरित्र की निर्माण ही जीवन की एक नींव है। जीवन की एक नींव है, यह तो जान। नैतिकता से बढ़ेगी तेरी शान, यह है अनेक समस्याओं का समाधान। इसीलिए अणुव्रत को देना है जीवन में प्रथम स्थान। इसीलिए अणुव्रत को देना है जीवन में प्रथम स्थान। इससे तो बढ़ेगी ही तेरी शान, समाज में मिलेगा तुझे मान। समाज में मिलेगा तुझे मान। व्रतों को करना होगा स्वीकार, व्रतों को करना होगा स्वीकार। मत समझो ये भार, व्रतों को मत समझो भार। यही तो है जीवन का सच्चा श्रृंगार, यही तो है जीवन का सच्चा श्रृंगार। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, साधना का आंदोलन है और समस्याओं का समाधान है। छोटे छोटे व्रतों से ही तो मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। इसके लिए दिया है उन्होंने एक सुंदर मंत्र, इसके लिए दिया है गुरुदेव ने एक सुंदर मंत्र। संयमः खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, संयम ही जीवन है। तो जीवन के हर क्षेत्र में, खाने में, पीने में संयम करना है। और घर में, युग में, हर युग में, आप समझो इस बात को, हर युग में समस्या थी, हर युग में समस्या थी, आज समस्या है और अगले युग में समस्या आने ही वाली है। और हर समस्याओं का समाधान अगर देना है तो हमारे पास है 3 आयाम, जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान और अणुव्रत। अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान हर समस्या का है समाधान। ये प्रस्तुत की सुंदर कल्पना, यह प्रस्तुत की सुंदर कल्पना, व्यक्ति बदलेगा तो ही स्वस्थ समाज की होगी संरचना। व्यक्ति बदलेगा तभी होगी समाज की संरचना। यही तो गुरुदेव का एक सुंदर सपना, यही तो गुरुदेव का था एक सुंदर सपना। अणुव्रतों से देख अपना कर, अणुव्रतों को देख तो अपना कर, जीवन का होगा पूरा रूपांतर। जीवन जीने की यह कला क्रियाकांड नहीं, आचार प्रधान जीवन है ये, मानवीय मूल्यों का विकास है ये। सादगी, सादगी और संयम का दीप जलाना, सादगी और संयम का दीप जलाना, देखना पूरे जीवन प्रकाश में होगा, जीवन प्रकाश में होगा। आज के युग में सबकी मनस्थिति, परिस्थिति सब खराब है। वस्तु स्थिति हम जानते हैं कि विश्व में अनैतिकता फैली है, जगह जगह बहुत सारी हिंसा हो रही है। तो आज अणुव्रत की जरूरत है, क्योंकि ये समस्या का समाधान है। गुरुदेव तुलसी को याद करना है। अणुव्रत चेतना दिवस पर सबको मिलके एक संकल्प करना है, गुरुदेव का सपना साकार करना है। हाथों में हाथ लेकर, हाथों में हाथ लेकर, घर घर, व्यक्ति व्यक्ति को अणुव्रत बनाकर गुरुदेव को देना है एक उपहार। यही है हमारे जीवन का सार। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ कहती हूँ, धन कमाओगे लोग कहेंगे वाह धनवान है, ज्ञान कमाओगे लोग कहेंगे वाह विद्वान है, पर अगर अणुव्रत का स्वीकार करेंगे तो लोग कहेंगे वाह ये तो बहुत महान है, ये तो बहुत महान है। तो हम सबको एक अच्छा इंसान बनना है, महान बनना है। अंत में जो कहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। अतीत में यूरोप का नाम था, अतीत में यूरोप का नाम था, वर्तमान में अमेरिका का नाम है, परंतु घर घर पहुंचेगा अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान। तो देखना मिलेगा हर एक का समाधान और हर समस्या का मिलेगा समाधान। और अगले युग में होगा भारत का नाम, अगले युग में होगा भारत का नाम। भारत ही रहेगा एक महान, भारत ही रहेगा एक महान। तो मुझे लगता है कविता के द्वारा मैंने पूरा सपना भी बताया है। तो ये साकार करने के लिए 11 नियम जानना बहुत जरूरी है। नियम हो गए भी, चलिए सबसे पहला नियम ध्यान से सुने। मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। यस, सुचिता जी का हाथ ऊपर हो गया। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। ये दोनों इसी के अंदर आते। तो एक नियम है। वाह, तो सबने इसको, जिनके वीडियो आए ने उन्होंने उसको स्वीकार किया है। संगीता कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना,
निरपराध प्राणी का वध नहीं करूंगी, कोई भी निरपराध प्राणी हो। अगर देखो कल ही महाराज ने बताया कि भाई घर में प्रॉब्लम हो रही है और कुछ छाटना पड़ रहा है, कुछ मर रहे हैं अपने से, तो वो संकल्प पूर्वक वध नहीं है, वो समस्या का समाधान है। तो उसके लिए अपवाद हो सकता है, ये बातों की समझना। जैसे छोटी छोटी बातों में प्रश्न आते तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नियम क्रमांक 2, मैं किस पर भी आक्रमण नहीं करूंगी। मुझे खुद को आक्रमण तो करना नहीं है, आक्रमण नीति का समर्थन भी नहीं करना है। विश्व शांति के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए मैं प्रयत्न करूंगी, निशस्त्रीकरण के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। यस लक्ष्मी जी, मान्य है सबको? यस, गुड जॉब, वेरी गुड। नियम समझ के इस तरह अच्छी तरह से समझ करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। नियम 3, हिंसात्मक उपद्रवों में, तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्ति में मैं भाग नहीं लूंगी। नंबर 4, मानवीय एकता में विश्वास रखूंगी। जाति, रंग आदि के आधार पर ऊंचा नीचा नहीं मानूंगी। मैं अस्पृश्यता नहीं मानूंगी। ये हम नहीं मानते हैं, फिर भी एक स्वीकार करना। देखो हम संकल्प करते हैं कि मैं आज दोपहर तक कुछ खाना नहीं खाऊंगी, तो सारे प्राणियों को अभय मिलता है, सब्जियों को अभय मिलता है कि आज ये मुझे नहीं खाने वाला है। तो इस प्रकार हम नियम लेने से बंधे जाते हैं। तो नियम लेना है आप सबको। तो 5वां नियम है, मैं धार्मिक सहिष्णुता का भाव रखूंगा। हम तो सभी धर्म का आदर करते हैं, कुछ अलग विचार हो सकते हैं तो अनेकांत है, उनको भी स्वीकार करो। हमारा भी अच्छा है, आपका भी अच्छा है। 6, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा। मैं अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, छलना पूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। अभी अभी हमें पायल ने कहानी बताई, तो वो छलना पूर्वक व्यवहार था। वो अपने व्यवहार में, अपने व्यवसाय में क्या किया था, उसने छलना की थी और मिलावट की थी। तो ये सब हमें नहीं करना है, इसीलिए अपने लाभ के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नियम 7, ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा। ब्रह्मचर्य की यानी अपने पति और पत्नी छोड़कर किसी के बारे में नहीं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मचर्य दिया तो लोगों को लगेगा ओ ब्रह्मचर्य नहीं स्वीकारूंगा, वो ब्रह्मचर्य नहीं होता है। तो इस प्रकार संग्रह नहीं ज्यादा करना है, एक लिमिटेशन रखना है कि इस साल मुझे इतनी खरीदी करनी है, मैं इतनी जोड़ी लूंगा, इतने ही कपड़े लूंगा। इस तरह अपने अपने संकल्प कीजिए। 8वां, चुनाव के संबंधित अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। कोई आया बोला इतने सारे रुपए दूंगा, ये गिफ्ट दूंगा, आपको घर दूंगा, तो उसको मत नहीं देना है, ठीक है। 9वां नियम, सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगी। यानी अगर कोई गलत चल रहा है, जैसे पहले सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, तो वो सब बंद कर दी गई। तो इसी प्रकार हमें कुरूढ़ी कोई भी हो तो उसको प्रश्रय नहीं देना है। मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, करेक्ट। और मादक तथा नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा। इतना ही नहीं तो छोटे छोटे व्यसन भी लोग ऐसे हाथ पे तंबाकू लेते हैं, आराम से खा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। और 11वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारी कॉन्टेस्ट भी चालू है। पर्यावरण, पर्यावरण की समस्या के प्रति मैं जागरूक रहूंगी, जागरूक रहूंगा। हरे भरे वृक्ष नहीं काटूंगा, पानी का अपव्यय नहीं करूंगा, ठीक है। सब आनंद भैया आज ऑनलाइन भेज देंगे, तो जो स्वीकार करेंगे वो लिखकर भेज देंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 11 नियम को हमने एक एक नियम को समझा है और इतने सरल है, थोड़ा सा हम उसे समझने का प्रयास करें। ऐसा कोई कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। गुरुदेव ने एकदम क्लियर इंगित किया है, हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना, जानबूझकर नहीं काटना। एक हमारे पैर के नीचे आके कोई जैसे हरियाली है वो दब जाती है, उसका उसमें उल्लेख नहीं है। हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना, संकल्प पूर्वक निरपराध प्राणियों का हत्या नहीं करना। तो ये सब नियम तो हम पाल सकते हैं, हम पालते भी हैं, लेकिन संकल्प नहीं ले रखा है। तो संकल्प पत्र भरने के लिए कहा गया, मैं संकल्प पत्र आज सारे ग्रुप्स में भेजूंगा। पहले भी हमने भरे हुए हैं, जिन्होंने भरे हुए हैं उन्होंने जो नियम है 11 है
की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए और उसे बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि हमने क्या संकल्प लिया, कि हमारे विस्मृति में तो नहीं चले गए, भूल तो नहीं गए ना हम उनको। तो उन नियमों को बीच बीच में हमें निकाल कर उससे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, देखते रहना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में वो बातें रहे और उनको हम बिल्कुल जागरूकता पूर्वक उसकी पालना कर सके। एक चीज पूछना और चाहूंगी कि ये जो हरे भरे वृक्ष काटने का जो संकल्प लिया है, लेकिन किसी को अपने पत्ते जरूरत पड़ते हैं तो अपने तोड़ते हैं, तो उसमें दोष लगता है क्या? हम सब्जियां, अभी सब्जी है, हमें खाने के लिए जरूरत पड़ती है तो तोड़ना ही पड़ेगा। हरे भरे वृक्ष में एक इसमें है और एक दिया गया है, जिस बड़े वृक्ष होते हैं जिसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में नहीं आते, इतने बड़े बड़े वृक्ष जिसको हम काट देते हैं अनावश्यक, पर उससे हमें पर्यावरण का भी नुकसान होता है। पर्यावरण की आज सरकार भी कहती है वृक्षों को मत काटो, वृक्ष लगाने के लिए कहती है, तो बड़े वृक्षों को नहीं काटना। आनंद भाई जी एक मिनट, सीमा जी ऐसे है कि सारे नियमों को कल ही हमारे प्रवचन में उदित मुनि फरमा रहे थे कि अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो रहा है और उस प्रॉब्लम के लिए कुछ करना पड़ता है तो उसके लिए अपवाद होता है, वो नियमों में नहीं आता है। कोई भी अभी जैसे कि घर में बहुत सारा उदय लग गई है और उदय निकालना तो जरूरी है, नहीं निकालोगे तो आपका पूरा घर मतलब खत्म हो जाएगा। तो उदय निकलने के लिए उदय को क्या करने पड़ते, प्रोसेस है, उसमें हमें वो प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। परंतु वो किस लिए कि भाई कुछ समस्या आ गई, वो समस्या के समाधान के लिए हम वो कर रहे हैं। प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ नियम अपवादात्मक होते हैं। आपका बड़ा वृक्ष अगर घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि घर बांधने के बीच में आ रहा है वगैरह वगैरह, मैंने तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेख पे लिखा है। अमेरिका में मैंने देखा है कि वृक्ष काटना होता है तो एप्लीकेशन करना पड़ता है, फिर वो लोग आके पूरा चेक करते हैं, फिर पड़ोसी वालों को नोटिस देते हैं कि इनको आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या इनका वृक्ष काटने में। फिर एक वृक्ष काटने के 10-10 हजार रुपए भरने पड़ते हैं। और अपने इंडिया में भी बहुत सारा है कि उस बदले दूसरा वृक्ष लगाना पड़ेगा, नियम है। और वृक्ष काटने को एक मनुष्य की हत्या इतना गुनाह माना हुआ है, तो इसके लिए अपवादात्मक स्थिति में चलता है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बताइए आनंद भाई जी। अभी पूरा ही हो गया, समय पूरा हो रहा है। वेलकम, धन्यवाद। चलिए आनंद भाई जी और कुछ बताना है तो बताइए। समापन की ओर चलेंगे, समय पे संपन्न करना है। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहे। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इस भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब धन्यवाद आप सभी का, पायल जी का खास कर जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल्याण केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।